हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। मैंने कभी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, किसी भी चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इतनी ब्रुटैलिटी के साथ क्रैकडाउन करते हुए नहीं देखा। और ये एक मॉडल बन के आ रहा है बाकी सारे स्टेट्स के लिए कि भाई काम कैसे स्पीड में करते हैं और कैसे ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हैं। भारत की नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करते हुए एक साइड में पुराने जो पॉलिटिकल गेम्स किए गए हैं भारत के साथ और पुराना जो पैसा बनाया गया है उसके ऊपर एक पब्लिक रैली में सबके सामने कहते हैं कि भाई इसकी 16 प्रॉपर्टी है, इसके 4 पापा के नाम पे है, इसकी 12 प्रॉपर्टी है, उसकी 10 प्रॉपर्टी और मैंने म्यूनिसिपैलिटी को कह दिया है इन सब के ऊपर काम करना शुरू करिए। इसके बीच में फाल्टा में भाई इलेक्शन अभी भी बाकी है और इलेक्शन से पहले बहुत बड़ा झटका टीएमसी को लगता है और शुभेंदु अधिकारी इज ऑन अ पर्ज। ही विल नॉट स्टॉप एंड ही इज नॉट स्टॉपिंग। और इसके बीच में वेस्ट बंगाल बीजेपी चीफ टॉन्ट्स टीएमसी अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी भाई जिसके नाम पे कोई आदमी एक वीडियो नहीं बना सकता था, एक रील नहीं बना सकता था। ये खौफ था। आप किसी इन्फ्लुएंसर से पूछिए, वो कहेंगे भाई टीएमसी के किसी टॉपिक पे अगर आपने वीडियो बना दी, अगर कोई बात ऐसी है भी जिसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो भाई कोलकाता पुलिस आपके पीछे पड़ जाएगी, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएंगे। और ये कर्मकांड चल रहा था और उसके बीच में वेस्ट बंगाल बीजेपी चीफ टॉन्ट्स टीएमसी अभिषेक बनर्जी कि भाई आप फालता में आइए ना, ये आपका गढ़ था, आप लोग पुष्पा वुष्पा बन रहे थे, आइए जरा इलेक्शन करवाइए। इसके बीच में यहाँ पे कोलकाता म्युनिसिपल बॉडी इशूज नोटिस टू अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी को ही बोला जा रहा है कि भाई आपकी बिल्डिंग है ना, उसको डिमोलिश किया जाएगा। और किन लोगों से पैसा कमा के आपने ये अलग अलग कंपनी के नाम पे इतनी सारी बिल्डिंग्स ली हैं, कुछ अपने नाम पे, कुछ कंपनी के नाम पे, कुछ पिताजी के नाम पे, कुछ फैमिली के नाम पे, आपने ये क्या कर रखा है। बंगाल सीएम होल्ड्स रोड शो इन फाल्ता ऑन लास्ट डे ऑफ पोल कैंपेन। तो फाल्ता में री इलेक्शन है और इससे पहले आप सोचिए टीएमसी के जो पुष्पा हैं वो भाग जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुझे इलेक्शन ही नहीं लड़ना। मैं शुभेंदु अधिकारी से बहुत खुश हूं, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि फाल्ता में बहुत डेवलपमेंट करेंगे, 24 परगना को बहुत डेवलप करेंगे और इसीलिए मैं इलेक्शन से बाहर निकलता हूं। आप सोचिए ये डर है, ये खौफ है, क्योंकि एक चीज पता है, दामन में बहुत सारे दाग लगे हुए हैं। बंगाल गवर्नमेंट अलाउज ईडी टू प्रोसिक्यूट आरजी कर्स फॉर्मर प्रिंसिपल संदीप घोष इन करप्शन केस। एक एक बंदा जिसने इस पूरी रेजिम को मदद किया है, क्योंकि ये रेजिम बांग्लादेश और पाकिस्तान के सारे एजेंडा जो नेशनल सिक्योरिटी एम्स है उसको मदद कर रही थी। टीएमसी की सरकार की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि वो बांग्लादेशियों के लिए ज्यादा ध्यान रख रही थी, वो भारत के ऊपर कम ध्यान रख रही थी। और इसके कारण आप देखिए जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इनके साथ काम कर रहे थे वो भी नपे जाएंगे। जितने लोगों ने इनके साथ काम किया है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे भाई आईएएस हो, आईपीएस हो, जिन लोगों ने इस रिजीम को सपोर्ट किया है, और भारत के लिए बहुत बड़ी सीरियस थ्रेट थी। और आपको समझ आएगा किस तरीके से काम चल रहा था। मेजर पॉलिसी शिफ्ट इन बंगाल, नो मोर वेलफेयर फंड फॉर इमाम्स टेंपल प्रीस्ट। भाई ना टेंपल के प्रीस्ट को मिलेगा, ना इमाम को मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी, ना मदरसा को कोई फंडिंग मिलेगी। भाई अपना काम खुद से करिए, डोनेशन वोनेशन चंदा मंदा उठाइए। और सुनिए, अगर आप ये जो मॉब वॉब क्रिएट करते हैं, स्टोन पेल्टिंग के सीन क्रिएट करते हैं और आपने जो रिंग लीडर बना रखे हैं इनको जेल में डाला जाएगा और आपके जो टॉप लीडर्स हैं ऑलरेडी जेल में हैं उनके पीछे ईडी पड़ेगी। और गलती से आप रोड पे नमाज मत पढ़िएगा क्योंकि वो अलाउड नहीं है। बिल्कुल प्रोस्क्राइब्ड, हर धर्म के अपने अपने गिरजाघर हैं, अपने अपने मस्जिद हैं, वहां जाके टाइम के हिसाब से अपना पूजा पाठ संपन्न करिए। रोड पे पब्लिक कोई भी न्यूसेंस नहीं क्रिएट किया जाएगा, किसी को परेशान नहीं कर सकते। 10 दिन में 16 ऐसे मूव्स पागलों की तरह, मतलब ये क्रैकडाउन है, पता नहीं मतलब ये पर्ज है क्या है समझ नहीं आ रहा। और आपको पता है काउंट करना मुश्किल है, काउंट करना मुश्किल है। ये तो आर्टिकल कह रहा है 10 days 16 मूव्स, काउंट नहीं कर सकते आप। अभी एक बहुत बड़ा मूव मैं देख रहा हूं, पिछले 4-5 दिन से सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बहुत ज्यादा हलचल है, बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वीडियो में नहीं बताई जा सकती। बट आप एक चीज समझ लीजिए, कुल मिला के जो वाली बात थी ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इंटरफेरेंस रहेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, नॉर्थ बंगाल में, और वो एब्सोल्युटली परमानेंट होगा। कोई भी सरकार हो, कोई भी साल हो, अब सेंट्रल गवर्नमेंट और भारत का तंत्र, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो आपका भूत निकालेगा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, ये 3 गैरिसन वहां बना के बैठी, आपका भूत बनाया जाएगा। आप समझ नहीं रहे भारत किस तरीके से प्रिपेयर करता है। भारत बातचीत नहीं करता, ठोकने के लिए तैयार होता है और फिर एक गलती का वेट करता है। एक गलती करिए, प्लीज करिए, और उसके बाद आपको बहुत मारा जाएगा। हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर वेस्ट में शुरू हुआ, एंड ईस्ट में होगा, आप समझ नहीं सकते। वी आर ऑलवेज इन दैट मोड राइट नाउ। तो पाकिस्तान इधर से अटैक करता है, उधर से अटैक करता है, ऑपरेशन लॉन्च हो जाएगा। हम इस मोड में जा रहे हैं। डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट। तो भाई बांग्लादेशी इतने पैनिक में है कि बांग्लादेशी बॉर्डर पे आके ये देख रहे हैं कि भाई कहीं बीएसएफ ने एक्सपैंड तो नहीं कर लिया, कहीं इन्होंने अपना बॉर्डर तो बड़ा नहीं कर लिया, कहीं इन्होंने हमारी जमीन तो नहीं इकट्ठा कर ली। इतनी पैनिक है क्योंकि एक ही रूल है, इनको पकड़िए,
इनका नाम काटिए, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारा नाम काटा है, इनका नाम काटिए आधार कार्ड वगैरह से, और उसके बाद इनको धक्के मार के देश से निकालिए, क्योंकि इंडिया इज फॉर इंडियंस। रोड साइड नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। दादागिरी, गुंडागर्दी, पत्थरबाजी, राइट टाइप के सिचुएशन बनाने वाले और जितने ऐसे रिंग लीडर्स हैं और जितने ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, छोटे छोटे भैये गुंडे, इनको राउंड अप किया जा रहा है। और मैं आपको बता नहीं सकता किस बदतमीजी से इनको उठाया जा रहा है, किस बदतमीजी से। ये वही लोग थे जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस के सामने ऐसे बिहेव करते थे जैसे ये राजा हैं और वेस्ट बंगाल पुलिस इनकी सिक्योरिटी गार्ड है, और वही वेस्ट बंगाल पुलिस अब छापड़ छापड़ मारते हुए जा रही है। यही है सत्ता का प्रॉब्लम। नशा चढ़ जाता है तो लोग सोचते हैं कि वो पुलिस से बड़े हो गए, तंत्र से बड़े हो गए। बहुत बुरी तरीके से बुलडोजर स्टाइल एक्शन ये चल रहा है भाई, कोलकाता में, हावड़ा, हर जगह ये काम चल रहा है। माइनॉरिटी अपीजमेंट के जितने स्कीम्स हैं, ओबीसी में मुस्लिम्स को डाल रखा है, ये सारा स्कैम बंद होगा। ये रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड है भाई, रिलीजन बेस्ड नहीं है, तो धर्म का इसमें कोई एंगल नहीं है, तो फालतू में लेके मत आइए। स्टोन पेल्टर्स वांट व्हाट हैपेंड इन कश्मीर कैन हैपन हियर टू। आप बताइए ऐसे स्टेटमेंट्स आपने कब सुने थे वेस्ट बंगाल से? बंगाल्स एंटायर ओबीसी लिस्ट डिसॉल्व फॉर फ्रेश वेरिफिकेशन, बीएसएफ गेट्स फ्री हैंड। एक साइड में बीएसएफ को फ्री हैंड मिल गया है कि आप बॉर्डर सिक्योर करिए, बॉर्डर में जमीन लीजिए, फेंसिंग करिए, मल्टी लेयर्ड फेंसिंग करिए, और दूसरे साइड से आप कृपया करके एनएचएआई को हाईवेज दे दीजिए। ये हाईवेज क्रिटिकल हाईवेज हैं जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कनेक्ट करता है पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट से, भूटान से, नेपाल से, सिक्किम से, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर। ये बिल्कुल लाइफलाइन है हमारा, और इस लाइफलाइन के ऊपर जो नजर उठा के देखेगा उसकी आंखें नोच ली जाएगी। ये पोस्चर ले लिया है भारत सरकार ने, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने। बंगाल ऑफिशियली डम्प्स आईपीसी, आईपीसी डब्बे में डालो, बीएनएस अडॉप्ट करो। जुडिशियल प्रोब्स लॉन्च्ड इनटू करप्शन एंड अट्रोसिटीज अंडर प्रीवियस रेजिम। तो एक केस हो तो मैं आपको बताऊं। इसके अलावा पुलिस वेलफेयर बोर्ड डिसॉल्व्ड ओवर एलिजेड पॉलिटिकल मिसयूज। 7 स्टॉल्ड हाईवे प्रोजेक्ट्स हैंडेड टू सेंटर फॉर रैपिड कंस्ट्रक्शन। ईस्ट का डेवलपमेंट होगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का डेवलपमेंट होगा, और कोई माइका लाल इसको रोक नहीं सकता। और साथ ही साथ अगर आपने यहां पे सेल्स वेल्स बना रखे हैं तो कृपया करके भारत को जल्दी से छोड़ दीजिए, इमीडिएट इफेक्ट से छोड़ दीजिए। एक एजेंसी हो तो मैं आपको बताऊं, आप जितनी एजेंसी के नाम जानते हैं, हम कितने एजेंसी के नाम जानते हैं? एनआईए, सीबीआई, ईडी। अब ये समझ लीजिए हम जितनी एजेंसी के नाम जानते हैं उससे एटलीस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेंसीज अभी बैकग्राउंड में काम कर रही हैं। वो आपको ठोकने का हिसाब कर रही हैं, और फिर आप जाके चिल्लाएंगे अदृश्य आ गए, अननोन मैन आ गए, रा की साजिश है। ठुक जाओगे, परेशान हो जाओगे। सेंसस फाइल्स क्लियर्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ एलिजेड पॉलिटिकल ऑब्स्ट्रक्शन। तो सेंसस हो, एसआईआर हो, आधार कार्ड का पर्ज हो, बैंक अकाउंट का पर्ज हो, पैन कार्ड का पर्ज हो, राशन कार्ड का पर्ज हो, ये पर्ज एक के बाद एक चल रहा है। आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स बॉट अंडर डायरेक्ट सेंट्रल स्ट्राइट कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट जॉब लिमिट इंक्रीज टू कूल बंगाल यूथ एंगर। क्योंकि भाई बंगाल में सिर्फ एक चीज चल रहा था, टीएमसी कहना है तो सरकारी नौकरी मिलना है, या फिर अपने पापा का कमाया हुआ या दादा का कमाया हुआ जो पट्टा है वो ला के दे दो। और ये रूल्स डिफरेंट थे। अगर आप बांग्लादेशी हैं तो आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, और भारत सरकार आपको सब्सिडी में पैसे देगी। भारत के सारे लोग, चाहे वो कर्नाटका रहें, तमिलनाडु रहें, और भाई जब फिस्कल फेडरलिज्म की बात करने वाले लोग कि भाई यहां पे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है, वहां पे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है, दिल्ली में ज्यादा कमाई होती है, मुंबई में ज्यादा कमाई होती है, और खर्च सारा बिहार, यूपी, बंगाल में होता है, तो भाई उनको ये पूछना चाहिए कि ये खर्च बांग्लादेशियों पे क्यों हो रहा है? भारतीयों पे हो तब तक तो ठीक है, बांग्लादेशियों पे क्यों हम 1 रुपए खर्च करें? हु आर दे? और इसके बीच में द प्रिंट परेशान होता है। बीजेपी's win in Assam and Bengal show competitive authoritarianism is knocking on India's door. Absolutely yes. अथॉरिटेरियन तरीके से अगर चलेंगे नहीं तो बंगाल अब ठीक नहीं होगा। और उसके बीच में देखिए प्रेशर क्या कर देता है। अच्छे पुष्पा को लेफ्ट राइट सेंटर से जब प्रेशर पड़ता है तो ये कहते हैं सीएम अधिकारी प्रॉमिस्ड जहांगीर खान द पुष्पा ऑफ फाल्ता। वो कहते हैं एग्जिट्स फाल्ता रीपोल, टीएमसी से सकम टू प्रेशर। एब्सोल्युटली टीएमसी खुद एक पार्टी रहेगी या नहीं इसकी क्लैरिटी नहीं है। ममता बनर्जी को छोड़ दें और उसके अलावा जितने लीडर हैं, ममता बनर्जी के साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है। शी हैज बीन अ वेरी ओल्ड लीडर ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। ममता बनर्जी खुद सकम कर चुकी थी, इतना ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, इतने सारे लोग उनको वीकन कर रहे थे, और क्योंकि पॉलिटिकली वो इन सब पे डिपेंडेंट हो गई थी, बांग्लादेशों पे डिपेंडेंट होती, शी कुडंट डू एनीथिंग। एक बार तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था अगर मैं हट जाऊं, अगर तंत्र हट जाए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो दैट वाज द प्रेशर दैट शी वाज फेसिंग, ठीक है। और नंबर्स का गेम चल रहा था, बांग्लादेशी अपने नंबर्स बढ़ा रहे थे, ममता बनर्जी वाज आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसके बाद आप देखिए जैसे ही ममता बनर्जी को आप साइड करिएगा तो टीएमसी में बच जाते हैं जहांगीर खान जैसे लोग, और जहांगीर खान जैसे लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, घुटने पे बैठते हैं और माफी मांगते हैं। क्यों एग्जिट किया ये? टीएमसी जहांगीर खान साइट सीएम अधिकारी प्रॉमिस विड्रॉस फ्रॉम फाल्टा रीपोल। थिंक अबाउट इट।
जस्ट थिंक अबाउट इट। ऐसा क्या गेम था फाल्टा में, ऐसा क्या गेम था 24 परगना में, ऐसा क्या गेम चल रहा है मालदा मुर्शिदाबाद में, सबका वो हिसाब करेगा फैजल, सबका हिसाब होगा। आप ये चीज समझिए, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई बीजेपी वर्सेस टीएमसी इलेक्शन नहीं था, यह भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन था। और भारत का तंत्र वो ऐसे किसी भी क्राइसिस में, आप कुछ भी कह लीजिए, ये गलत हुआ वो गलत हुआ, जब ऐसी क्राइसिस आती है तो तंत्र उखाड़ उखाड़ के मारता है, भारत के इंटरेस्ट को हर्ट नहीं होने देता। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।